के राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में वैश्विक पहचान बना चुके हैं और इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी विजनरी सोच को जाता है। दुनिया के पहले 100% ऑर्गेनिक राज्य से लेकर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल और सबसे ऊंचे गर्डर रेल पुल तक पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कई वैश्विक उपलब्धियां हासिल की और 8 राज्यों को केंद्र ने उन सौगातों से नवाजा जो गेम चेंजर साबित हो रही है, जिन्होंने वर्ल्ड मैप पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। अरुणाचल प्रदेश की सैला टनल इसका एक अनूठा उदाहरण है। यह दुनिया की सबसे लंबी यानी 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी ट्विन लेन रोड टनल है। इस सुरंग का निर्माण 825 करोड़ रुपए में हुआ है, जो कि तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। इसमें 2 सुरंगें शामिल हैं, जहां पर एक टनल 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है और दूसरी टनल 1555 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग है। इनमें से एक सुरंग मेन ट्रांसपोर्ट तो दूसरी इमरजेंसी एग्जिट के लिए तैयार की गई। सैला सुरंग भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी सुरंग सड़क है, जो कि भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के बीच मौजूद विवादित सीमा तक हर एक मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ यह भारतीय सेना के लिए बहुत मददगार भी है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाकर भी देश ने इतिहास रचा और यह काम भी अष्टलक्ष्मी के मणिपुर में अंजाम दिया गया। नोनी ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसके पिलर्स की ऊंचाई है। इस पुल का सबसे ऊंचा पिलर 141 मीटर है। अगर सरल शब्दों में तुलना की जाए तो दिल्ली की कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है, यानी यह सिंगल पिलर कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ऊंचा है। 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के लगभग बराबर है। इस ब्रिज की लंबाई 703 मीटर रखी गई और ये 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इंफाल रेल परियोजना का हिस्सा है। नोनी ब्रिज का निर्माण 374 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया। इस पुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि रिक्टर स्केल पर आने वाले तेज भूकंप के झटकों को भी आसानी से झेल सके, यानी कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है। इसके लिए आईआईटी कानपुर और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। जो पुल का ऊपरी हिस्सा है उसको बहुत मजबूत स्टील ट्रस गर्डर से तैयार किया गया और यह ब्रिज मणिपुर की राजधानी इंफाल को देश के ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के मिशन का मुख्य स्तंभ भी है। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। कनेक्टिविटी का विस्तार भरोसा पैदा करता है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास के हाशिए पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य संभावनाओं से भरे हैं। सिक्किम भी इसी में से एक है, जिसे भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट भी कहा जाता है। सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक राज्य बनाने में केंद्र ने मजबूत सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार ने सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन और हाल ही में मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक को 360 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। पैकेज्ड ऑर्गेनिक इंफ्रा और मार्केटिंग के लिए भी अलग से 583 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज दिया गया। इसके साथ ही कनेक्टिविटी, टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशन पर भी केंद्र ने अपना फोकस बढ़ाया। सिक्किम को अपना पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिला, जिसने क्षेत्र की कनेक्टिविटी में रिवॉल्यूशन देखा। प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम को लेकर लगाव कितना ज्यादा है, ये इस बात से पता चलता है कि देश की नजरें जब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण पर टिकी थी,
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालय की गोद में सिक्किम के मैदानों पर फुटबॉल से गोल दाग रहे थे। और इतना ही नहीं, अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने सिक्किम को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो काशी से असम को जलमार्ग से जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास आज काशी को असम से जोड़ रहा है। ये क्रूज वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाता है। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित इस ग्रैंड क्रूज में 36 पर्यटकों के रहने की क्षमता है। ये क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते बांग्लादेश और डिब्रूगढ़ तक की लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा नदी मार्ग से तय करता है। ये पीएम मोदी का अपनापन है, जिससे आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य एक अलग ही रंगत बिखेर रहे हैं और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। असम का बोगीबील ब्रिज, जो देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है। इस पुल के शुरू होने से ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट में सहूलियत मिली। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल 4.9 किलोमीटर लंबा है, जो एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। रेलवे के बनाए गए इस डबल डेकर पुल से ट्रेन और गाड़ियां दोनों गुजर सकती हैं। हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी एक्वाटिक हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बिछाई गई। ये इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड यानी कि IGCL परियोजना का हिस्सा है, जिसे HDD टेक्नोलॉजी से नदी तल के लगभग 30 मीटर नीचे बनाया गया। यह परियोजना भारत को राष्ट्रीय गैस गठबंधन से जोड़ने वाले नॉर्थ ईस्ट गैस गठबंधन के निर्माण में एक मील का पत्थर है। फिर कैंसर केयर नेटवर्क, हेल्थ केयर के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट एक नजीर बन रहा है। असम सरकार और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर असम कैंसर केयर फाउंडेशन के नेटवर्क का निर्माण किया। इसमें कुल 17 कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर नेटवर्क है। नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी के विजन प्लस मिशन दोनों ने मिरेकल किया है। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि अब तक 75 से 80 दौरे नॉर्थ ईस्ट के कर चुके हैं, देश के किसी भी अन्य पीएम के मुकाबले सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस इलाके को मुख्यधारा में लाने का अपना कमिटमेंट पूरा किया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक वक्त राज्य में शांति कायम करने का था, लेकिन 2014 से अब तक नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा स्थिति में ऐतिहासिक सुधार आया। साल 2014 से अब तक 12 से ज्यादा ऐतिहासिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि अब तक 10,800 से ज्यादा लोगों ने अपने हथियार समर्पण करते हुए समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। पीएम मोदी की नीति साफ है, विकास वहां कभी नहीं पहुंच सकता जहां पर अशांति हो। आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य न सिर्फ शांत हैं, बल्कि अष्टलक्ष्मी की परिभाषा को भी चरितार्थ कर रहे हैं। यही न्यू इंडिया की सक्सेस स्क्रिप्ट है और यही असल इंडिया, भारत की सक्सेस स्टोरी।